एक्सरसाइज जो हमारी चल रही है वो स्टार्ट की हमने 1.3, जिसमें एक सेट ए है हमारे पास, दैट इज़ 1 2 3 4। क्वेश्चन बहुत सिंपली जस्ट आपने वो पहले 8 और 10 मिनट्स का लेक्चर सुना तो आपको क्लियर हो जाएगा, यूनियन इंटरसेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है। बी सेट है 3 4 5 और सी सेट है 4 5 7 8। तो मैं इसमें एक ही पार्ट निकाल रहा हूँ, दैट इज़ बी माइनस सी। पढ़ेंगे इसको आप ओनली बी बट नॉट सी, बी के एक्स्ट्रा एलिमेंट 3 हाँ सी से एक्स्ट्रा है, 4 एक्स्ट्रा नहीं है, 5 एक्स्ट्रा नहीं है, तो ओनली आपके पास आएगा ये। अच्छा, बी इंटरसेक्शन सी पूछ रहा है, कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन क्या है 4 और क्या है 5, बड़ी सिंपल सी बातें हैं। सेकंड सेट पार्ट थर्ड देखूं तो सेट ए है 5 10 15, 5 10 15, ये खास बात है क्योंकि सेकंड सेट एम्प्टी है। तो अब मेरे से पूछ ले अगर, तो पूछता इंटरसेक्शन, तो जवाब आना था एम्प्टी क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। और अगर पूछ रहा है यूनियन, तो फर्स्ट सेट के एलिमेंट आ गए, सेकंड सेट के पास कुछ नहीं है, फी नहीं लगा देना, वो तो एम्प्टी को डिनोट करना है, एम्प्टी को डिनोट करता है फी। क्वेश्चन थर्ड देखें में, देखिए x इक्वल टू 3n, n बिलोंग्स टू z, b x इक्वल टू 4n, n बिलोंग टू z। डायरेक्ट अगर आपको दिक्कत आए तो आप इनको पहले रूस्टर फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं और फिर देन रूस्टर फॉर्म में लिखने के बाद आप उसको वापस जवाब जो है इसी फॉर्म में, इसी फॉर्म का मतलब सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर आप जवाब दे सकते हैं। अब देखिए अगर मैं ए को लिखूं तो मेरे पास आएगा क्या, 0 3 -3 6 -6 9 -9 12 -12 लिख लिया मैंने, चलता जाएगा। इफ वी राइट सेट बी, दिस इज 0 4 -4 8 -8 12 -12। ये मैंने थोड़ा सा लंबा इसलिए लिखा, आपको अंदाजा हो रहा होगा कि 12 आ रहा है -12 आ रहा है। 3 और 4 के मल्टीपल हमने ढूंढना कॉमन, तो ऐसे नंबर आएंगे जिसको 3 भी डिवाइड करता और 4 भी डिवाइड कर सकता हूँ। आप यूं भी कह सकते हैं 3 और 4 का एलसीएम। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, 0 12 -12 24 -24। और अब मैं इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बना देता हूँ कि ये जो है ना 12 के मल्टीपल आ रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से x आ गया, x इज इक्वल टू 12n आ गया, और बिल्कुल पहले की तरह n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्यों? क्योंकि इसने फॉर्म जो थी वो सेट बिल्डर दे रखी है, तो हमने एक बार आंसर निकाल लिया, बट फाइनल आंसर जो अपना था वो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर ही दे दिया। तो यूनियन, इंटरसेक्शन, a माइनस बी, बी माइनस ए और कॉम्प्लीमेंट, ये 4 बातें ही आपके पास चलती हैं। जब कॉम्प्लीमेंट की बात होएगी तो यू जरूर आएगा। किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के अंदर सबसे जो लार्जेस्ट सेट होगा वो यू है, तो यहाँ पे यू दे रखा है, ए दे रखा है मेरे पास 1 2 3 4, और इसके साथ मैं ले रहा हूँ जो है वो सी, दैट इज़ 3 4 5 और 6। आपसे पूछा क्या, ए इंटरसेक्शन सी का डैश, तो पहले ए इंटरसेक्शन सी होगा तो फिर उसका क्या निकाला जाएगा, डैश निकाला जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन सी, अब इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, ए और सी में कॉमन मिल रहा है 3 और 4, और इसकी इंटरसेक्शन से मीनिंग है मेरा कॉम्प्लीमेंट से कि कितने एलिमेंट और चाहिए, 1 2 5 6 7 8 9, सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू यू। तो अप टू 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपने यही करना है बार बार, यूनियन, इंटरसेक्शन, a माइनस बी, बी माइनस ए एंड कॉम्प्लीमेंट। समझ लीजिए, यूनियन में टोटल लिखने हैं, इंटरसेक्शन में आपने कॉमन लेने हैं, b माइनस ए में b के फालतू, a माइनस ए में a के एक्स्ट्रा, और जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स ए सेट नीड टू बिकम सो दैट इट्स इक्वल टू ए यूनिवर्सल सेट। इन पर्टिकुलर किसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो सबसे बड़ा सेट होता है उसको आप बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो ये है हमारा
ऑपरेशन ऑन सेट फर्दर जो प्रॉब्लम होंगी वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ऑपरेशन ऑन सेट के बारे में जो बातें बताई गई हैं वो समझ आई होंगी। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।